तो नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो हमारी फसल के लिए पोषक तत्व 17 प्रकार के होते हैं, जिनका हमारे पौधों में या हमारी फसल में क्या रोल होता है और ये किस प्रकार हमारे पौधों में यानी अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए ये किस प्रकार 17 पोषक तत्व हमारे पौधों के लिए उपयोगी होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृषि सेवा में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये सब बात कर लिया था और ये भी बता दिया था कि जो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं, जो जल और वायु से मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका हमारे पौधों में क्या रोल होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 2 नंबर में आता है, माइक्रो पोषक तत्व। माइक्रो पोषक तत्व जो होता है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मुख्य पोषक तत्व यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व, और नंबर 2 यानी कि गौण पोषक तत्व यानी कि द्वितीय पोषक तत्व। जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, इनका पौधों में बहुत ही महत्व होता है द्वितीय पोषक तत्व की अपेक्षा, क्योंकि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिनको शॉर्ट में NPK कहते हैं। और जो दूसरा होता है द्वितीय पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अपेक्षा कम जरूरत होती है। तो जो इसका रोल क्या होता है, यानी कि जो NPK होता है, ये हमें हमारे पौधों में इसका क्या रोल होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ये हमारे वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं जो हमारे पौधों में जो हरियाली होती है या जो हमारी पौधों की ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार फास्फोरस और पोटास भी हमारे पौधों में जो होते हैं ग्रोथ करने में, उनकी जड़ों को मजबूत करने में तथा जिनके कल्ले निकलते हैं, कल्लों को मजबूत बनाने में और जड़ों को अधिक गहराई तक जो पोषक तत्व जो होते हैं उनको अपने आप में ग्रहण करने की क्षमता को पैदा करते हैं। जो हमारी कैल्शियम होती है, कैल्शियम भी हमारे पौधों में जो फल एवं फूल होते हैं, इनको अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करती है। और जो फ्रूट क्रैकिंग यानी जो फ्रूट हमारे फट जाते हैं, तो यदि इसकी कमी होती है कैल्शियम की, तो इससे जो हमारे फूल हो फूल होते हैं झड़ने लगते हैं और जो फल होते हैं वो चटक जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पौधों में। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम और सल्फर भी हमारे पौधों में बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि जो सल्फर होता है, आप लोग जानते हैं जो दलहनी फसलें होते हैं, सल्फर उसमें बहुत ही उपयोगी होता है। और ये जो हमने बताए हैं आपको मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व, ये हमें अलग से देने की आवश्यकता होती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये जो माइक्रो पोषक तत्व यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इसका हमारे पौधों में क्या रोल होता है। तो और अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि आयरन, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन और निकिल का हमारे पौधों में क्या रोल होता है। इस इस सब के लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जैसे नाइट्रोजन क्या होता है, इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, इसके अधिकता के क्या लक्षण होते हैं। ठीक उसी प्रकार फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरान और इस सबसे रिलेटेड में एक अच्छे से मैं आप लोगों को वीडियो डिटेल में एक एक करके पार्ट वाइज दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से किसान भाइयों के लिए नॉलेजफुल वीडियो में लाता रहता